हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर। आज हम इसमें अगला टॉपिक करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी से असेट परचेज करें या फिर किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लें जिसमें असेट्स और लायबिलिटी सब आ जाएंगी और पेमेंट में पैसों की जगह दे दें डिबेंचर। तो उस केस में क्या क्या एंट्री होंगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यही है इस मेथड के अंदर। सबसे पहले परचेज ऑफ असेट परचेज करने पे क्या एंट्री होगी। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये असेट को टेक ओवर करने के लिए है। फिर जब हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स में, अगर पेमेंट हमने एट पार पर करी है, एट पार का मतलब कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, तब एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तब तो भाई जितने का टेक ओवर किया उतने रुपए के आप डिबेंचर दे दीजिए। दूसरा केस है जब डिबेंचर इशू करें एट प्रीमियम पर, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हम पेमेंट करें डिस्काउंट पर, मतलब पेमेंट नहीं है, एक तरीके से डिबेंचर इशू करें डिस्काउंट पर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये तो सिंपल असेट अगर परचेज करी है हमने। कभी कभी पूरा बिजनेस भी टेक ओवर किया जाता है, उस केस में क्या एंट्री होती है। तो बिजनेस में क्या आएगा, असेट्स आएंगी और लाइबिलिटी आएंगी। तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर, ये आपका बिजनेस टेक ओवर करने की एंट्री हो गई। अब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए एंट्री में। क्या सभी जगह बराबर ही होता है? तो लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, तो डिफरेंस अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे गुडविल। इसका मतलब ये हुआ है कि हमने जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया है वेंडर को, गुडविल का किया है। अगर नीचे की तरफ कम पड़ रहा है, जैसे टेक ओवर करने के लिए एंट्री सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, और ऊपर टोटल ज़्यादा है नीचे टोटल कम है, तो जो डिफरेंस आएगा उसे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए स्टूडेंट, DK गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन 9। ए कंपनी परचेज असेट्स ऑफ बुक वैल्यू 9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। एज्यूम दैट डिबेंचर हैज बीन इशूड एट पार एट अ प्रीमियम 10%, एट अ डिस्काउंट 10%। इसमें तीनों केस दे रखे हैं कि जो डिबेंचर हैं अगर वो वेंडर को एट पार पर इशू किए हैं, एट प्रीमियम पर इशू किए हैं या एट डिस्काउंट पर इशू किए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो असेट टेक ओवर करने की एंट्री सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 9,90,000। एट पार पर जब हम देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 9,90,000 लिख दो, मतलब उतना कि उतना अमाउंट ही आ जाएगा। आप इसे नरेशन में देना चाहो तो दे दो कि कितने डिबेंचर आ जाएंगे। 9,90,000 रुपीज़ है आपके पास और एक डिबेंचर 100 का है, तो ये आपके 9,900 डिबेंचर आ जाएंगे। दूसरा केस देखिए प्रीमियम का, 100 रुपीज़ पे 10% प्रीमियम, मतलब कि डिबेंचर मिल रहा है 110 का। आपके पास 9,90,000 रुपीज़ है और 110 का एक डिबेंचर मिलेगा, तो 9,90,000 को 110 से डिवाइड करके देखिए, ये आ रहा है 9,000। तो 9,000 क्या लेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर। वेंडर के सामने का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे एट पार है, चाहे प्रीमियम है, चाहे डिस्काउंट है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू 11% डिबेंचर 9,000 इंटू 100 यानी कि 9 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 9,000 इंटू 10। तीसरा केस हमारा डिस्काउंट का। अगर 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर मिल रहे हैं तो कितने मिलेगा, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 10% कम होकर 90 मिलेगा। 9,90,000 डिवाइड बाई 90, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकले 11,000। वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 11,000 इंटू 10 टू डिबेंचर 11,000 इंटू 100। अब देखो ये जो डिस्काउंट है ये आपका लॉस है, और लॉस को हम राइट ऑफ कर देते हैं लास्ट में। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अगला एग्जांपल देखिए इलस्ट्रेशन 11। प्रकाश लिमिटेड परचेज असेट 2,20,000 एंड आल्सो टुक ओवर द लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर 40,000।
2,20,000 की एसेट और 40,000 की लाइबिलिटी इसने टेक ओवर की ऑफ अजय लिमिटेड। वेंडर कौन है? अजय लिमिटेड। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन 1,92,000 में। अब इसमें बता दिया कि उसे कितना दिया जाएगा, यानी कितने रुपए के डिवेंचर दिए जाएंगे। 1,92,000 कंसिडरेशन आपको बता रखा है। प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम 20। जो इसे डिवेंचर दिए जाएंगे वो 100 का एक है और 20 रुपीज़ प्रीमियम पर है 20% पे। तो सबसे पहली एंट्री सन्ड्री एसेट 2,20,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटी 40,000, टू वेंडर यानी कि अजय लिमिटेड 1,92,000। अब डेबिट और क्रेडिट के टोटल में 12,000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है। तो ये 12,000 का डिफरेंस आया है, इसे लिखा जाएगा गुडविल के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। अब देखिए डिवेंचर देने की एंट्री 1,92,000 रुपीज़ है आपके पास और एक डिवेंचर मिल रहा है 1,20,000 का। डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकल के आए 1600। अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,92,000, टू डिवेंचर 1600 इंटू 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1600 इंटू 20। ये हो गई एंट्री। एक और देखिए 12th एग्जाम्पल। वीनस लिमिटेड टुक ओवर एसेट 10 लाख एंड लाइबिलिटी 1,80,000 ऑफ केयंस लिमिटेड 7,60,000। ये सारा इन्होंने 7,60,000 में खरीदा। वीनस लिमिटेड इशूड डिवेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट 5% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वीनस लिमिटेड ने डिवेंचर इशू किए 100 रुपीज़ वाले 5% कम पे, यानी कि 5 रुपये कम पे 95 में, तो डिस्काउंट है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। वीनस लिमिटेड राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन फर्स्ट ईयर इट सेल्फ। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटी 1,80,000, टू केयंस लिमिटेड 7,60,000। तो यहाँ भी टोटल में डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में। इधर डेबिट का टोटल ज़्यादा और क्रेडिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 60,000। अब देखो कितने रुपए के डिवेंचर देने, 7,60,000 के, और एक डिवेंचर आएगा 95 का, तो 7,60,000 को डिवाइड कर लो 95 से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकल के आए 8,000। अब एंट्री कैसे करनी है। केयंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,60,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 आए हैं, 5 रुपीज़ का डिवेंचर है इंटू 5, 8,000 इंटू 5 40,000, टू 9% डिवेंचर 8,000 इंटू 100। फिर जो डिस्काउंट है वो हमारा लॉस है और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल रिजर्व निकल के आया है, तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कैपिटल रिजर्व ना होता तो P&L से राइट ऑफ करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा।